हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तक जीआईटी एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले देखिए कंप्यूटर मेमोरी क्या है और इसके प्रकार। देखिए कंप्यूटर मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे हमारी मेमोरी होती है ऐसी ही कंप्यूटर की मेमोरी भी होती है और इस मेमोरी के अंदर आप अपने डेटा को स्टोर भी करते हैं और ये कई प्रकार की होती है, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नहीं होते प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ और नॉलेज और ज्ञान आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। और प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये वीडियो स्टार्ट करते हुए समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। जिस प्रकार हम अपने ही जीवन में जो गतिविधि करते हैं, अब दिमाग में स्टोर होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा या सूचना को स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी इंसानी दिमाग की तरह ही होती है और ये अपने डेटा को स्टोर करने में हमारी मदद करती है। तो हम जो भी कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, इट मीन्स वो परमानेंटली वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे बाद में हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर यानी मेमोरी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसका काम डेटा और निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना होता है। कंप्यूटर को ऑन करने में कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम को रन करवाने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम कंप्यूटर के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है तो सीपीयू मेमोरी से डेटा को एक्सेस किया जाता है। मेमोरी छोटे छोटे भाग में बटी रहती है और हर एक भाग को सेल्स कहा जाता है और इन सेल में डेटा बाइनरी के रूप में ही स्टोर होता है जिसे हम 0 और 1 कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें, देखिए 3 प्रकार की मेन होती है वैसे तो, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और एक कैश मेमोरी के, जिसे हम कैचे के नाम से भी जानते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपकी मेमोरी वो सीपीयू में लगे होने के कारण इस मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। कंप्यूटर में चल रहे करंट वर्क इस मेमोरी में ही स्टोर होते हैं और जो प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, इसमें वही डेटा स्टोर होता है जो बहुत काम का होता है। इसको हमने 2 भागों में बांट रखा होता है, रैम और रोम के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें, देखिए सेकेंडरी मेमोरी के इसे बाहर से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर सर्किट से नहीं जुड़ी होती, इसलिए इसे मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। सामान्यतः सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता प्राइमरी से अधिक होती है और ज़रूरत पड़ने पर इसके स्टोरेज को बढ़ाया भी जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एसडी कार्ड, एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव्स, जिसे हार्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, पेन ड्राइव और सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क भी होते हैं। ये इस तरीके की सेकेंडरी मेमोरी आपकी बहुत यूज़फुल होती है। आप इसे एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, इस वजह से एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसके बिना इट मीन्स बहुत सारे काम हमारे रुक जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी ही होती है, इसमें डेटा को परमानेंट लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी की जैसे मैंने बताया मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी सब इसी के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं देखिए कैश मेमोरी की या कैचे मेमोरी की। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में डेटा को फास्ट ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैचे मेमोरी में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है जिससे सीपीयू तेजी से काम कर सके। कैचे मेमोरी को सीपीयू और रैम के बीच में लगा देते हैं जिससे सीपीयू जो भी डेटा प्रोसेस करता है वह कैचे मेमोरी में यानी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है और सीपीयू कैश मेमोरी से डेटा प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगर उसे डेटा मिल जाता है तो वह एक्सेस कर लेता है जिसे हम हिट बोलते हैं। अगर वो डेटा नहीं मिलता है तो उसे हम मिस बोलते हैं, MISS। अगर कैचे यानी कैश मेमोरी में सीपीयू का डेटा नहीं मिलता है तो वह रैम से डेटा प्राप्त करता है और फिर एक्सेस करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी क्योंकि छोटी थी पर बहुत ही नॉलेज बेस्ड थी। इस तरीके के ज्ञान और नॉलेज के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।